हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कमला दास बहुत फेमस पोइट थी। उनका पेन नेम था माधवी कुटी। उन्होंने इस पोएम में हमें अपनी मदर के बारे में बताया है, कैसे वो बूढ़ी हो रही थी और वो 66 ईयर की हैं। एजिंग की वजह से वो बहुत वीक हो गई हैं। तो कमला दास को अपनी मदर को देखकर बहुत दुख फील होता है और उन्हें लगता है कि अब कभी भी वो अपनी मदर को खो देंगी। अब कभी भी उनकी मदर की डेथ हो सकती है। क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। और इन्हीं फीलिंग्स को पोएट ने बहुत सुंदर तरीके से इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। इस पोएम की कुछ खासियत मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, मतलब इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है। पूरी पोएम एक ही लाइन में, एक ही कंटिन्यूटी में है। जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसे ही ये पोएम लिखी गई है। एंड देयर आर नो स्टैंजास आल्सो इन एंटायर पोएम इज वन सिंगल पीस। तो इस पूरी पोएम में पोइट बात कर रही है अबाउट फियर एंड सेपरेशन की, किन से? अपनी मदर से। तो पोइट हमें बता रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पोइट और उनकी मदर कार में बैठी हुई हैं। वो कोचीन जा रही हैं अपने पेरेंट्स के घर से। तो वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई थी और अब वापस जा रही हैं। तो वो उन घर से कहाँ जा रही हैं? एयरपोर्ट तक ड्राइव कर जा रही हैं। फिर वहाँ से वो प्लेन लेंगी। तो पोइट को अपनी मदर, जो कि उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनके साथ जा रही हैं, और उनकी मदर उनके साथ कार में बैठी हैं। तो पोइट बता रही हैं कि पिछले फ्राइडे की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए जा रही थी, तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जो मेरे कहाँ थी? बिसाइड में ही बैठी थी, जो मेरे बिल्कुल साइड में बैठी हुई थी। डोज ओपन, माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. तो अब कमला दास says that when she looks at her mother, her was sleeping, और उन सोने की वजह से क्या हो रहा था? उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा ऐश के रंग जैसा हो गया था, यानी एकदम डार्क ग्रे कलर का, जैसे किसका होता है? कॉर्प्स का होता है, दैट मीन्स डेड बॉडी का होता है। और उनका चेहरा देखकर पोइट को बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा है उनकी मदर जितनी देखने में बूढ़ी लग रही थी, वो सच में भी उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं। एज शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि उनकी मदर काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। और पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब पोइट कहती हैं कि उन्होंने इस ख्याल को निकालने के लिए कि उनकी मदर का चेहरा ऐश के रंग के जैसा हो गया था और एक डेड बॉडी जैसी वो दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया और वो क्या करने लगी? वो बाहर देखने लगी। बाहर उन्हें एकदम अपोजिट सीन देखने को मिला। उन्होंने देखा कि यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। अब जब आप कार में मूव कर रहे हो तो आप बाहर खड़े हुए ट्रीज़ को देखेंगे, तो आपको कैसा लगता है कि वो पेड़ हमारे साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं, वो आपस में खेल रहे हैं और खेलते खेलते अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें उन्होंने देखी, ये बिल्कुल अपोजिट हैं और उनकी मदर से। उनकी मदर बिल्कुल डेथ लाइक लग रही थी और वो बिल्कुल डेड बॉडी जैसी दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर पोइट को बहुत दुख हो रहा था। ऑन द अपोजिट, जब वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं? बहुत ही हरे भरे यंग पेड़ हैं, जो कि ऐसे लग रहे हैं कि बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, यानी बहुत एनर्जेटिक है। और फिर वो देखती हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं गार्डन में खेलने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें ही उनकी मदर से बिल्कुल अपोजिट है। ये लाइफ को सिग्निफाई करती हैं, एनर्जी को सिग्निफाई करती हैं, यूथ को सिग्निफाई करती हैं, जबकि उनकी मदर बिल्कुल अपोजिट चीज़ों को सिग्निफाई करती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे,
I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. तो यहाँ पर पोइट कहती हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुँच गई और उन्होंने सिक्योरिटी चेक भी कर लिया, तब उनकी मदर उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। तो फिर इस डिस्टेंस से हमारी पोइट ने अपनी मदर को फिर से देखा, तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ बिल्कुल कलरलेस है और उनका चेहरा बिल्कुल पेल है, जस्ट लाइक ए लेट विंटर्स मून। तो वो कहती हैं जिस तरह से जब लेट विंटर होती है तो ये मून जो उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती, वो अपनी ब्राइटनेस को खो देता है, वो बहुत ही पेल हो जाता है। मून की जो लाइट है वो आसमान में बिल्कुल भी नहीं फैलती और उनकी मदर भी बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। एंड felt that all familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो पोइट कहती है मैंने फिर से जब अपनी मदर को देखा तो मुझे फिर से वो बचपन का दर्द महसूस हुआ, जब बचपन में उन्हें ये डर लगता था कि कहीं वो अपनी माँ से अलग ना हो जाएं। वही डर उन्हें फिर एक बार फिर से लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही हैं। अब उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं और हो सकता है उनसे दोबारा ना मिल पाएँ। तो ये जो पेन है ये एक बार फिर से पोइट को हुआ और उन्हें एक बार फिर से अपने बचपन का डर महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने वो डर प्रेजेंट नहीं किया और उन्होंने अपनी मदर को सिर्फ ये कहा, सी यू सून अम्मा। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ स्माइल किया। वो अपनी अम्मा को सिर्फ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाती हैं और अपने डर को अपने मन में ही छिपाए रखती हैं। और उन्होंने यहाँ पर प्रेशर दिया है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तीनों ही स्माइल अलग अलग वर्ड्स को सिग्निफाई कर रही हैं। फर्स्ट स्माइल सिग्निफाई कर रही है रियलाइजेशन को, सेकंड कर रही है उनके ब्रेव फ्रंट को और तीसरी कर रही है होप टू सी हर। रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन ये कि उनकी जो मदर है वो अब बूढ़ी हो गई है, पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो उनसे मिल भी पाएंगी या नहीं। विल शी बी देयर और विल शी नॉट बी देयर, उन्हें ये क्लियर ही नहीं है कि वो अपनी माँ से मिल भी पाएंगी या नहीं। और अपनी माँ के बूढ़ा होना उन्हें रियलाइज़ हो चुका है। सेकंड स्माइल जो है वो ब्रेव फ्रंट है, जो अपनी मदर को अपने सामने रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनकी मदर को थोड़ा सा भी आइडिया हो कि उनके मन में क्या चल रहा है। थर्ड स्माइल होप टू सी हर। अब यहाँ आयरनिकली जब वो ये बात बोलती हैं सी यू सून अम्मा, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की सिक्योरिटी नहीं होती है कि वो अपनी अम्मा से मिल भी पाएंगी या देख भी पाएंगी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक होप होती है। शी होप्स कि वो अपनी माँ से नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगी। तो ये थी हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हैव ए नाइस डे।